नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। प्रोग्राम को शुरू करें उससे पहले आपको एक बार याद दिला दूं कि हमने एक खास प्रोग्राम किया था डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा के साथ बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर, और उसमें जातीय गणित को बहुत बारीकी से समझा गया है, बातचीत की गई है। कार्तिकेय ने उनको, कार्तिकेय साइकोलॉजिस्ट भी हैं, सोशोलॉजिस्ट भी हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो उन्होंने बारीक तरीके से इस पूरे चुनाव को समझाया है कि किन जातियों का, किन गठबंधनों का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो वो प्रोग्राम यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा के साथ बिहार चुनावों का गणित। और अब बात फिर से बिहार की। आज बड़ा फैसला हो गया है, बड़ा मामला हो गया है कोर्ट के अंदर। दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, जो आरोप तय कर दिए हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ, उससे बिहार विधानसभा चुनावों पर बड़ा असर पड़ सकता है, महागठबंधन पर पूरा असर पड़ सकता है। और क्या तेजस्वी यादव अब महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, इस पर भी एक सवाल खड़ा हो गया है। शायद यही एक वजह थी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने पर कांग्रेस अभी तक कोई फैसला नहीं कर रही थी। राहुल गांधी से बार बार सवाल किया जा रहा था कि क्या आप तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानते, लेकिन उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया था क्योंकि ये मामला होना था। और आज राउज एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट में लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव पर आरोप तय हो गए हैं। ये मामला है रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का और आईआरसीटी के टेंडर्स देने में घोटाला करने का। तीनों लोगों पर आरोप लगे हैं। उस समय 2004 से 2009 के बीच में लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री होते थे, तब का यह आरोप है। और उसमें बताया गया है कि आईआरसीटी के टेंडर के मामले में लालू यादव ने तब रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया, दबाव डाला और टेंडर की प्रक्रिया में दबाव डाला गया, साजिश की गई, उसकी वजह से ये घोटाला हुआ। दूसरा, नौकरी के बदले जमीन के मामले में भी नौकरी देने, ग्रुप डी में, रेलवे के ग्रुप डी जो कर्मचारी हैं उनमें जो नौकरी दी गई, उनके बदले उनसे जमीन ली गई और उसको दिखाने के लिए बहुत कम कीमत पर जमीन का भुगतान किया गया। इसमें लालू यादव दोषी हैं, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बेनिफिशियरी के तौर पर, यानी उसका फायदा हासिल करने के मामले में आरोपी माना गया है। और आरोप धारा 420 के तहत तय किए गए हैं। अभी ये कोई सजा नहीं हो गई है, लेकिन आरोप तय हो गए हैं। इसका मतलब है कि अब चाहे तो कोर्ट डे टू डे इसकी हेयरिंग कर सकता है, सुनवाई कर सकता है और वो फैसला होगा। आरोप तय हुए हैं, उन्हें अपराधी घोषित नहीं किया गया और कोई सजा नहीं दी गई है, इस बात को समझ लेना चाहिए। लेकिन राजनीति में ये एक बड़ा मामला है, बड़ा फैसला है और इसका असर बिहार विधानसभा चुनावों में हो सकता है या नहीं हो सकता, ये तो अब आगे दिखाई देगा। लेकिन एक बड़ा झटका माना जा रहा है महागठबंधन के लिए। आज सवेरे इस पर फैसला आना था, आरोप तय होने थे, सुनवाई हो चुकी थी। मई 2022 में सीबीआई ने अपनी तरफ से चार्जेस फ्रेम किए थे, उसके बाद लगातार सुनवाई हो रही थी। जनवरी 2024 में लालू यादव और तेजस्वी यादव के भी बयान दर्ज किए गए थे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की तरफ से। और अब ये अगस्त 2025 में कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई पूरी कर दी थी और आज इस पर फैसला आना था, जिस पर फैसला आ गया है। जो राउज एवेन्यू कोर्ट के जज हैं विशाल गोखले सुबह 10:30 बजे कोर्ट में पहुंचे। उससे पहले तीनों लोगों को आदेश दिया गया था, उसके अलावा 16 आरोपी थे कुल मिलाकर, उन सबको कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। लालू यादव परिवार यानी लालू यादव, राबड़ी यादव जी और तेजस्वी, तीनों लोग दिल्ली में मौजूद थे। बार बार ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यहाँ राहुल गांधी से मुलाकात के लिए आए, बातचीत के लिए आए, लेकिन मसला था कि आज सुबह उन्हें कोर्ट में हाजिर होना था और ये एक बहुत बड़ा मामला माना जाना चाहिए। फिर से मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि उन्हें कोई अपराधी घोषित नहीं किया है कोर्ट ने, आरोप तय किए गए, चार्जेस फ्रेम किए गए हैं और अब इस पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने जब आरोप तय हो गए उसके बाद तीनों लोगों से, लालू यादव जी से, राबड़ी जी से और तेजस्वी जी से पूछा कि क्या आप अपने आप को दोषी मानते हैं। अगर वो हाँ कहते तो उन्हें फिर सजा की प्रक्रिया शुरू होती, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं, हम दोषी नहीं हैं। तो दोषी नहीं है इसका मतलब अब इन आरोपों पर रोजाना सुनवाई होगी या स्पीड कोर्ट में जो भी फैसला होगा उस पर सुनवाई होगी और उसके बाद जब फैसला आएगा तो फिर उसे हायर कोर्ट में जाया जा सकता है। लेकिन राजनीति आप जानते हैं, राजनीति है, पॉलिटिक्स जो है वो परसेप्शन का खेल है। भारतीय जनता पार्टी और जो तमाम दूसरे दल हैं, एनडीए के जो दल हैं,
जेडीयू है, बीजेपी है, चिराग पासवान की पार्टी है, प्रशांत किशोर हैं दूसरी तरफ, और जो लोग हैं वो इस मामले को बड़ा कर सकते हैं और उन्हें आरोपी बना सकते हैं। खासतौर से लालू जी और राबड़ी जी को तो छोड़ दिया जाए, तेजस्वी के लिए एक बड़ी मुश्किल होगी। वो आरजेडी और महागठबंधन को इस वक्त लीड कर रहे हैं, महागठबंधन को लीड कर रहे थे और बार बार ये दबाव बन रहा था। अभी सीटों पर भी समझौता नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है उन्होंने तो अपने सीट अनाउंस कर दिए हैं। 101 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 101 सीट पे जेडीयू चुनाव लड़ रही है। एलजेपी को 29 सीटें दी गई है और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 सीटें दी गई है। यानी वहां तो सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। उसे अंतिम रूप दिया जाना था। कांग्रेस लगातार ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर 130 से ज्यादा 136 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उसके अलावा मुकेश सैनी की पार्टी है, लेफ्ट पार्टी जो है उनका भी दबाव बना हुआ था, इसलिए अभी तक गठबंधन पर कोई फैसला नहीं हुआ था। राजनीतिक जानकारों, राजनीतिक विश्लेषकों, राजनीतिक के जो महाविद्वान लोग हैं उनका मानना है कि इससे भी तेजस्वी यादव पर दबाव बनेगा सीटों के गठबंधन को लेकर भी। और अब महागठबंधन की तरफ से कम कांग्रेस या लेफ्ट पार्टी तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएंगे, ऐसा कहा जाता है। और अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर ये चुनाव लड़ा गया तो जो विपक्षी पार्टियां या जो दूसरी पार्टियां हैं उन पर बड़ा दबाव बनेगा, उन पर बड़ा गठबंधन का असर पड़ेगा कि महागठबंधन में किस तरह से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। और ये पूरी लड़ाई अब भ्रष्टाचार के मसले पर आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी लगातार भ्रष्टाचार के मामले को लगातार उठाती रही है। लालू यादव पर जब ये मसला हो गया, राबड़ी जी पर हो गया, और अब तेजस्वी, क्योंकि इस चुनाव की धुरी तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार माने जा रहे थे और कहा जा रहा था कि ये चुनाव कुछ महीनों पहले तक तो तेजस्वी का चुनाव है, महागठबंधन का चुनाव है, महागठबंधन इसको जीत सकता है, बढ़त हासिल कर सकता है। लेकिन अब क्या इस फैसले के बाद कि ये आरोप तय किए गए हैं, चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, आपराधिक साजिश का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है और तमाम तरह की चीजें हैं जिनको लेकर ये बड़ा मामला होगा। नौकरी को लेकर, नौकरी के बदले जमीन देने का मसला है, और दूसरी तरफ आईआरसीटीसी में टेंडर को लेकर जो गड़बड़ी की गई, दबाव बनाया गया, प्रक्रिया में बदलाव किया गया, इन सब बातों को लेकर भी मुकदमा चलेगा। तीनों लोगों से कोर्ट में जो जज साहब हैं उन्होंने पूछा कि क्या आप अपने आप को दोषी मानते हैं। जब उन पर आरोप तय किए गए, आरोप सुनाए गए, तो उन्होंने कहा नहीं, हम दोषी नहीं हैं, मैं दोषी नहीं हूं, मैंने अपराध नहीं किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इन आरोपों पर सुनवाई होगी। कोर्ट को फैसला करना है कि ये डे टू डे हियरिंग होने वाली है या कुछ और समय इनको दिया जा सकता है, धीरे धीरे इस पर बात होगी। लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया से इतना तय हो गया कि राजनीतिक तौर पर महागठबंधन को एक बड़ा झटका माना जा सकता है। आप इस पूरे मसले में देखिए कि किस तरह से ये पूरा का पूरा चुनाव बदल भी सकता है। और जो प्रशांत किशोर अभी तक सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कुछ नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, क्या अब वो ये लड़ाई तेजस्वी के खिलाफ लड़ेंगे? वैसे भी अभी कहा जा रहा था कि तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर जो सीट है तेजस्वी यादव की, वहां पर प्रशांत किशोर उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, उन्होंने घोषणा नहीं किया, लेकिन वो राघोपुर से चुनाव लड़ रहे थे। प्रशांत किशोर ने कहा था कि उनकी डर की वजह से तेजस्वी यादव इस बार 2-2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। तो अब ये राघोपुर सीट का चुनाव भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर राघोपुर से प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं तो क्या उनका वजन और बढ़ जाएगा और क्या वो ज़्यादा हमलावर होंगे, ये एक मुद्दा है। और महागठबंधन की स्थिति क्या होगी, वो कैसे इस चुनाव, अभी तक आपको याद होगा कि एनडीए जो है, लालू यादव के जो जंगल राज है, मतलब 2005 से पहले का जो सरकार थी लालू यादव की, 1990 से 2005 तक की, उसको भी जंगल राज के तौर पर, चोरी के तौर पर, भ्रष्टाचार के तौर पर गिनाया करता था। लेकिन तेजस्वी उसमें बचे हुए थे। अब तेजस्वी पर भी ये सीधे आरोप लग गए हैं, आईआरसीटीसी घोटाले में भी, और दूसरा नौकरी के बदले जमीन में। इसका नौकरी के बदले जमीन का मतलब ये था कि जब रेल मंत्री थे लालू यादव और वहाँ पर ग्रुप डी की नौकरियां निकाली गई, तो उसमें जिन लोगों को नौकरियां दी गई उनसे बदले में जमीन ली गई। लेकिन जमीन सीधे नहीं ली गई, दिखाने के लिए कागजों पर उन जमीनों को कुछ सस्ते दामों पर खरीदा गया।
फिर बाद में इस सारे मामले की जांच हुई तो ये बार बार हो रहा था कि नौकरी के बदले ज़मीन ली गई है। तो वो आज आरोप तय हो गए हैं कि इस तरह का मामला बना था। अब ये फैसला कब होगा, क्या होगा, क्या लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी इस मामले में फंसेंगे और आगे जाएंगे? लालू यादव वैसे भी अभी जमानत पर चल रहे हैं। तेजस्वी के लिए एक राजनीतिक भविष्य पर बड़ा संकट, अब बड़ा संकट ना भी कहें तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि महागठबंधन इस पूरे चुनाव को कैसे लड़ेगा और क्या ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एनडीए का गठबंधन है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, उसके लिए एक बड़ा राजनीतिक फायदा हो सकता है। उनके लिए थोड़ा सा आराम हो गया। जो अभी तक माना जा रहा था कि नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जेडीयू थोड़ी सी कमजोर स्थिति में है, लेकिन अब क्या उनके लिए ये एक पॉजिटिव साइन के तौर पर हो सकता है और एनडीए इस पूरे मामले को कैंपेन में बड़े तौर पर उठा सकता है। बहुत सारी चीज़ें होनी तय है। एक बात फिर से कह देता हूं कि इसका बिहार चुनावों पर बड़ा असर पड़ सकता है। और राहुल गांधी जो जिस तरह से लंबे समय से टाल रहे थे इस फैसले को कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए, वो मसला भी अब टल जाएगा। ये समझ में आ गया कि राहुल जी आज के फैसले का शायद इंतजार कर रहे थे, कांग्रेस इस फैसले का इंतजार कर रही थी। यदि आरोप तय होते हैं तो फिर तेजस्वी को इससे पहले यदि सीएम का चेहरा बना दिया जाता तो महागठबंधन की मुश्किलें और बढ़ जाती। अभी तो चुनाव शुरू होना है, महागठबंधन को अपनी सीटों का फैसला भी करना है और ये चुनाव आगे कैसे लड़ा जाएगा, किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये सारे फैसले भी होने हैं। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।